हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बायो में। आपका फिर से स्वागत है। और आज से हमारी जो सीरीज है नई स्टार्ट हो रही है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए, सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन सीरीज, और इसमें सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया एग्ज़ाम को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आज है हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी 40 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसमें 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। और इसमें साथ ही साथ एक और आपके साथ नई चीज़ है कि पार्ट वन है ये। पार्ट वन यानी कि 40 है सिर्फ पार्ट वन में। इसके बाद जो आने वाले पार्ट्स हैं उनमें भी अप्रॉक्स इतने ही क्वेश्चन होंगे, तो आपके लिए एग्ज़ाम का सफिशेंट मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है? अ ड्रग which prevent uric acid synthesis by inhibiting the enzymes xanthine oxidase। यानी कि एक ऐसी दवा जो एंजाइम xanthine ऑक्सीडेज को रोककर यूरिक एसिड का संश्लेषण को रोकती है, वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बी, एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ द हार्मोन इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन इंसुलिन के क्रिस्टलीकरण और भंडारण के लिए आवश्यक है? यानी कि जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से वो कौन सा एजेंट है या कौन सा केमिकल है जो आपका इंसुलिन का क्रिस्टलीकरण करता है और उसका स्टोरेज भी करता है? तो इसका सही आंसर है डी, जेड, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द बॉडी यील्ड द मोस्ट कैलोरी। शरीर में किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सबसे अधिक कैलोरी प्राप्त होती है? हमारी बॉडी वर्क करती है, तो बॉडी के अंदर वो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकृत होता है, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जब वो गुजरता है तो सबसे ज़्यादा कैलोरी वो रिड्यूस करता है, बॉडी के लिए कैलोरी बनाता है। तो उसका सही आंसर है लिपिड। लिपिड जो है ये जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजरता है तो सबसे अधिक कैलोरी बॉडी को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ें। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। मिल्क इज डिफिशियंसी इन विच विटामिन। दूध में किस विटामिन की कमी होती है? तो आपको वैसा पता है कि विटामिन सी जो है स्कॉर्बिक एसिड कहलाता है, और अगर विटामिन सी को हम दूध में मिक्स कर देते हैं तो वो दूध खराब हो जाता है। तो जो प्योर दूध है उसमें विटामिन सी की कमी होती है, तो उसका सही आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। मिल्क इज डिफिशियंस ऑफ विच मिनरल। अभी विटामिन की बात हो रही थी, अभी यहाँ मिनरल पूछ रहा है। मिनरल यानी कि कौन सा खनिज है जो दूध में नहीं होता है? तो आप सभी को पता है मिल्क, क्योंकि उसका कलर वाइट होता है तो उसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि आयरन का कलर होता है रेडिश, इसलिए आयरन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सिक्स नंबर, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिसिस इज इनहिबिट बाय। प्रोस्टाग्लैंडिसिस का संश्लेषण किसके द्वारा बाधित होता है? यहाँ पे पूछ रहा है बाधित होता है, यानी कि इनहिबिट हो रहा है, रोक रहा है। तो इसका सही आंसर है एस्प्रिन। एस्प्रिन की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिस का जो सिंथेसिस है वो रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। HDL इज सिंथेसाइज एंड सीक्रेट फ्रॉम। जो HDL है उसको संश्लेषण और स्रावित किया जाता है कहाँ से? तो उसका सही आंसर है आपका लीवर। मोस्टली लीवर होता है, बहुत से सिक्रीशन को बढ़ाता है और उनका संश्लेषण भी करता है। तो HDL का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द कोलेस्ट्रॉल ईस्टर दैट एंटर cell through the receptor mediated endocytosis and lipoproteins hydrolyze। कौन से कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हैं जो हाइड्रोलाइज्ड लिपोप्रोटीन्स के रिसेप्टर मध्यस्थता वाले एंडोसाइटोसिस के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं? तो इसका आंसर है सही लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं?
वो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है जो हाइड्रोलाइज लिपोप्रोटीन के रिसेप्टर मध्यस्थता वाले एंडोसाइसिस के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। Which of the following phospholipid is localized to a greater extended in the outer leaflet of the membrane lipid bilayer? निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फोलिपिड झिल्लीदार लिपिड बाइलेयर के बाहरी पत्रक में अधिक हद तक स्थानीकृत होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है कहाँ पर, फॉस्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन है उसके बाइलेयर के बाहरी पत्र यानी कि आउटर लीफलेट में। तो इसका सही आंसर है आपका कोलिन फॉस्फोग्लाइकोसिराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ते हैं। ऑल ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स रैपिडली इन द मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर एक्सेप्ट। झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर में निम्नलिखित सभी प्रक्रियाएं तेजी से होती हैं सिवाय एक्सेप्ट, मतलब कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो तेजी से नहीं हो रही है, बाकी सब तेजी से हो रही है। यहाँ पे लिखा है रैपिडली। ठीक है, तो कौन सी तेजी से नहीं हो रही है, तो इसका सही आंसर है थर्ड नंबर, ट्रांस बाइलेयर डिफ्यूजन ऑफ फास्फोलिपिड। बाकी सारा आपका जो है ये सारी प्रोसेस जो है वो फास्ट होती हैं, बस एक ये वाली प्रोसेस है आपका जो वो स्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ते हैं। Which of the following statement is correct about membrane cholesterol? झिल्ली कोलेस्ट्रॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें सही का पता लगाना है। तो इसमें से 3 गलत है, 1 सही है, तो सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन पे देखते हैं हम। द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द लिपिड लेयर। तो जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर ऑफ लिपिड लेयर के पास में। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं। मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। तो क्या बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के रूप में होते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। थर्ड नंबर देखिए, द स्टेरॉइड न्यूक्लियस फॉर्म फ्रॉम ए रिगिड्स प्लानर स्ट्रक्चर। हाँ, ये बात सही है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस जो हैं वो एक रिगिड फॉर्म में होते हैं, तो आपका थर्ड नंबर सही है। फोर्थ नंबर भी देख लीजिए, द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रोजेक्ट्स इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये भी गलत है क्योंकि इंट्रा में भी होता है और एक्स्ट्रा में भी होता है, तो उसका सही आंसर है सी। द स्टेरॉइड न्यूक्लियस फॉर्म फ्रॉम ए रिगिड प्लानर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। विच वन इज द हैवीएस्ट पार्टिकुलेट कंपोनेंट ऑफ द सेल। कौन सा ऐसा कोशिका का सबसे भारी कण घटक होता है। तो आपको पता है कोशिका का केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा भारी होता है, बाकी सारे उससे कम होते हैं, तो इसका सही आंसर है ए न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। विच वन इज द लार्जेस्ट पार्टिकुलेट ऑफ द साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, कोशिका द्रव का सबसे बड़ा कण कौन सा होता है। तो कोशिका द्रव में सबसे बड़ा कण, यहाँ देखिए न्यूक्लियस नहीं दे रखा है। सेकेंड नंबर पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर ऑफ हब भी कहते हैं, यहाँ पे सारी एनर्जी स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। द डिग्रेडेटिव प्रोसेस आर कैटेगराइज अंडर द हेडिंग ऑफ। निम्नकरण प्रक्रियाओं को शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो कौन सी डिग्रेडेटिव प्रोसेस है जिनको कैटेगराइज किया जाता है अंडर द हेडिंग, तो इसका आंसर है बी कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। सामग्री का आदान प्रदान, मटेरियल यानी कि जो अंदर सेल के अंदर है उनका आदान प्रदान होता है, कैसे होता है। ओनली बाय डिफ्यूजन, खाली डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ओनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओनली बाय पिनोसाइटेट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसके सारी प्रोसेस होती हैं इसमें मटेरियल का एक्सचेंज होने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। द एवरेज पीएच ऑफ यूरिन इज, यूरिन का औसतन पीएच कितना होता है? 7, 6, 8, बोथ ए एंड डी। उसका सही आंसर है डी, 6 से 7.5 ये होता है इसका पीएच। तो इसका सही आंसर बोथ ए एंड बी, 6 और 7 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। द पीएच of blood is 7.4 when the ratio between H2CO3 and NaHCO3 is, रक्त का pH 7 पॉइंट होता है जब H2CO3 और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच में अनुपात होता है। तो जब इन दोनों के बीच का अनुपात, इसका होता है रेशियो 1 और इसका होता है रेशियो 20। तो इसका सही आंसर है बी, जब ये रेशियो होता है इनके बीच में तब इसका ब्लड का पीएच 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस इज अपोजिट टू दैट ऑफ, परासरण की घटना इसके विपरीत है। परासरण की जो घटना है ऑस्मोसिस वो अपोजिट है किसकी? इसमें से तो उसका सही आंसर है, आपको सबको पता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में परासरण की प्रक्रिया नहीं होती, बाकी सब में परासरण होता है। तो उसका सही आंसर ए, डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सरफेस टेंशन इज इंटेस्टाइनल ल्यूमेन बिटवीन फैट ड्रॉपलेट्स एंड एक्वस मीडियम इज डिक्रीज बाय, वसा की बूंदों और जली माध्यम के बीच आंतों की ल्यूमेन में सतह तनाव कम हो जाता है, किसके कारण हो सकता है? उसका सही आंसर है बाइल सॉल्ट, जो बाइल का सॉल्ट होता है उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें किसमें से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होता है? तो इनमें से कौन सी ऐसी है प्रोसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है? तो देखिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये भी प्रेजेंट होता है, सक्सिनेट हाइड्रो डिहाइड्रोजनेस ये भी प्रेजेंट होता है, और डाई हाइड्रो लिपोपाइल डिहाइड्रोजनेस, यानी कि इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज द, प्रोटीन संश्लेषण की सबसे सक्रिय स्थल क्या है? सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है प्रोटीन संश्लेषण? सबको पता है राइबोसोम, सिंपल सा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्ट इनटू द आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू, फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में और बाहर ले जाया जाता है, उसका सही आंसर है फैसिलिटेट ट्रांसफर, इस प्रोसेस को कहते हैं फैसिलिटेट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो क्या होता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो सर्कुलर होता है और साथ में ध्यान रखिएगा डबल स्टैंडर्ड होता है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटैक्ट प्रोटीन फ्रॉम द गट इन द फीटल एंड न्यूबॉर्न एनिमल्स टेक प्लेस बाय, भ्रूण और नवजात पशुओं की बात हो रही है में आंत से अशुर्ण प्रोटीन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? जो एकदम नवजात होते हैं या भ्रूण होते हैं पशु के बच्चे, उनके अंदर जो इंटेक्ट तुरंत प्रोटीन, बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन है, उसका अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? तो देखिए इसमें एक प्रोसेस है पिनोसाइटोसिस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको एब्जॉर्प्शन का रेट उसमें बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। द सेलुलर ऑर्गेनेल्स कार्ड सुसाइड बैग आर, आत्महत्या बैग कहे जाने वाले सेलुलर ऑर्गेनल क्या है? कौन सा ऐसा सेलुलर ऑर्गेनल है जिसको सुसाइड बैग कहा जाता है? उसका सही आंसर है लाइजोसोम्स, लाइजोसोम को सेलुलर ऑर्गेनल्स कार्ड सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। फ्रॉम द बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट सोल्यूशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू, जैविक दृष्टिकोण से समाधानों को सामूहिकृत किया जाता है, क्या किया जा सकता है?
तो कैसे किया जा सकता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन के द्वारा किया जा सकता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के द्वारा भी किया जा सकता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के द्वारा भी किया। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्क ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स इज अकम्प्लिश्ड बाय, जो ज़्यादा मात्रा में होता है या थोक परिवहन कह सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफर हो रहा है, कोशिका झिल्ली के आर पार जा रहा है, किसके द्वारा होता है? फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सट्रूशन, या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स टू एक्ट एज ए सेलेक्टिव बैरियर डिपेंड अपॉन, कोशिका झिल्ली की चयनात्मक अवरोध के रूप में कार्य करने की क्षमता निर्भर करती है। जो कोशिका झिल्ली है यानी कि आपकी सेल मेम्ब्रेन्स है, उसकी चयनात्मक अवरोध के रूप में कार्य करने की क्षमता, यानी अवरोध कर रहा है किसी भी मेम्ब्रेन्स या किसी भी पार्टिकल्स को आने में रोक रहा है, अवरोध कर रहा है, तो ये काम करने की उसकी क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है द लिपिड कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन, लिपिड की जो कंपोजिशन है मेम्ब्रेन की वो निर्भर करती है। लिपिड की कंपोजिशन का मतलब कि उस लिपिड में थिकनेस कितनी है या वो डाइल्यूट कितना है। नेक्स्ट बात करें तो द पोर्स विच अलाउ स्मॉल पार्टिकल्स, जो पोर्स हैं उसमें जो छिद्र हैं वो क्या करते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स को ही अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्ट होने को। नेक्स्ट है द स्पेशल मीडिएट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द दीज। सारी प्रोसेस है जो कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स की एक्ट एज ए सेलेक्टिव बैरियर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर प्रोटीन कैन, जो वाहक प्रोटीन है वो क्या कर सकते हैं? तो देखिए ट्रांसपोर्ट ओनली वन सब्सटेंस, ये गलत है। ट्रांसपोर्ट मोर देन वन सब्सटेंस, ये भी गलत है। एक्सचेंज वन सब्सटेंस टू अनदर, ये भी गलत है। परफॉर्म ऑल ऑफ द दीज फंक्शन, ठीक है, तो कोई इसमें सिंगल काम नहीं है उसका, ये सब करती है, किसी सिंगल पे हम टिक को सही नहीं कह सकते। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द, जितने फंक्शन ऊपर दे रखे हैं ये सारे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ लिपिड बाइलेयर इज परमिएबल टू, एक लिपिड बाइलेयर परागम्य है किसके लिए? आंसर है इसका यूरिया, बाकी सारी चीज़ों के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसे बनता है? सिंथेसाइज बाय प्रोटीन, नहीं। प्रोड्यूस एटीपी, गोल्जी का ही नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क है ये। प्रोवाइड्स ए पाथवे फॉर ट्रांसपोर्ट केमिकल्स, ये भी गलत है। फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन, तो जो गोल्जी का है वो क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट माइक्रोफिलामेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की बात कर रहा है। माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में निम्नलिखित बातें सत्य हैं सिवाय, कौन सी बात है जो गलत है? बाकी सारी चीज़ें सत्य हैं सिवाय। दे फॉर्म साइटोस्केलेटन विद माइक्रोट्यूबुल्स, ये बात सही है। दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप, ये भी सही है। दे आर इन्वॉल्व इन मसल सेल्स कंट्रैक्शन, ये भी सही है। दे फॉर्म इंट्रा सेलुलर कंडक्टिंग चैनल, तो ये जो है आपका इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, बाकी तो ये वाला गलत है, तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सब्सटेंस आर सेल इंक्लूजन एक्सेप्ट, निम्न को छोड़कर पदार्थ कोश का समावेशन है, इनमें से कौन सा है? तो सेंट्रोसोम जो है इसको छोड़कर बाकी सारी तीनों ऑप्शन में जो आपका सेल है वो इंक्लूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्ट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाय, जो फैटी एसिड है वो कोशिका झिल्ली से अंदर और बाहर की तरफ ले जाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो अभी आपने देखा था एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो सही आंसर इसका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, इसके द्वारा ये दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
35 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम कैटलिस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स आर प्रेजेंट मेनली इन, इलेक्ट्रॉन परिवहन के जो उत्प्रेरक है करने वाले एंजाइम से वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो उसका सही आंसर है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका पावर हब है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे पावर की बात हो रही है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स डू नॉट कंटेन, जो परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या नहीं होता है? ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स, एचएमपी, स्टंट एंजाइम्स, पैराडीन, न्यूक्लियोटाइड और एटीपी। तो इसका सही आंसर है सी, पैराडीन, न्यूक्लियोटाइड इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इन mammalian cell rRNA is produced mainly in the, स्तनधारी कोशिकाओं में आरएनए मुख्य रूप से निर्मित होता है। तो जो स्तनधारी कोशिकाएं हैं उसमें आरएनए क्या होता है? न्यूक्लियस मुख्य रूप से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इज ट्रांसमिटेड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय, परमाणु डीएनए की आनुवांशिक जानकारी प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर प्रेषित करती है। तो आरएनए ये तीनों जो है ये गलत है। सही है आपका पॉलीसोम। पॉलीसोम में क्या होता है? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ऑफ न्यूक्लियर डीएनए वो वहां पर ट्रांसमिटेड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर हाउस ऑफ द सेल, एकदम सिंपल है, इसमें देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट क्वेश्चन आज का, द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ सेलुलर कंपाउंड आर कॉन्फिनेड टू, कोशिकीय यौगिकों के पाचक एंजाइम तक सीमित होते हैं। तो लाइसोसोम इसका सही आंसर है। ये थे हमारे 14 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और उनके आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अभी पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेके आएंगे और इसी के साथ आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।